प्रिय बच्चों, पिछले भाग में मीरा के पद 1 एवं 2 की व्याख्या को हम समझ लिए हैं। अब हम भाग 2 में मीरा के पद 3 एवं 4 तथा केशवदास द्वारा लिखित वंदना की व्याख्या करेंगे। प्रिय बच्चों, चलिए हम व्याख्या की ओर आगे बढ़ते हैं। सखीर इलाज बैरन भई। प्रस्तुत पंक्तियों में कवित्री मीराबाई अपनी सखी को संबोधित करते हुए कहती हैं कि हे सखी, मेरे यह सांसारिक लोक लज्जा ही मेरे दुश्मन है। श्री लाल गोपाल के संग काहे नहीं गई। वह कहती हैं कि इस सांसारिक लोक लज्जा के कारण मैं मेरे आराध्य भगवान श्री कृष्ण के साथ मथुरा क्यों नहीं जा सकी। कठिन क्रूर अक्रूर आयो, साजी रथ कहाँ गई। प्रिय बच्चों, इसको भाव को समझिए। कठोर हृदय वाला अक्रूर आया और अपनी सुंदर सा रथ को सजा कर लाया और मेरे परम आराध्य श्री कृष्ण भगवान को बैठा करके मथुरा ले गया। मैं मन ही मन चुपचाप देखती रही और पश्चाताप करती रही। हाथ मीजत यानी पश्चाताप करना, मुहावरा है। कठिन छाति श्याम बिछरत विरह में तंतई। मेरे आराध्य प्रभु श्री कृष्ण के बिछड़ने से मेरे हृदय यानी वक्ष स्तर कठोर हो गया और मैं उनकी विरह जनित पीड़ा में कड़ाही की तरह जलने लगी। मीराबाई अपने आप को भगवान श्री कृष्ण के दासी स्वीकार करते हुए कहती हैं कि मैं इस विरह वेदना में बिखर क्यों नहीं गई, अर्थात नष्ट क्यों नहीं हो गई। अगर नष्ट हो जाती तो इस तरह की विरह वेदना मेरे सामने और यह पीड़ा नहीं बढ़ती। बच्चों, अब हम काव्य सौंदर्य की बात करते हैं। काव्य सौंदर्य लिखने का आधार प्रथम पद में बताया गया था, उसे आधार मान करके काव्य सौंदर्य लिखने का प्रयास करें। रस, छंद, अलंकार, भाषा, काव्य यानी यह काव्य मुक्तक काव्य है या प्रबंध काव्य है, यह मात्रिक छंद है या वार्णिक छंद है, भाषा राजस्थानी है। इसकी चर्चा हम प्रथम पद में कर चुके हैं। चौथे पद की व्याख्या करने का प्रयास करते हैं। व्याख्या करने के पहले कुछ कठिन शब्दों के अर्थ को समझ लेते हैं। अविनाशी, कभी नष्ट न होने वाला। जेतई माने जिसे, दिसे दिखना, धरण पृथ्वी, गगन आकाश बीच में, तेतई तब वैसे ही, उठ जासी नष्ट हो जाना, उठ जासी नष्ट। तीर्थ, व्रत, करवत काशी, काशी में स्नान करना। यूँ संसार चहर की बाजी, बाजी एक बाजी लगाना होता है और दूसरा अर्थ यहाँ पर बाजार से भी है। सांझ, शाम का समय। भगवा पहरवा, गेरू वस्त्र पहनना। घर तज भयो सन्यासी, सन्यासी माने सन्यासी वैराग्य और घर को त्याग देना, घर तज। जोगी होत जुगत ना जानी, उल्टी जन्म फिर आसी। जुगत युक्ति। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, काटो जन्म की फांसी, फांसी यानी रस्सी। चलिए आगे आगे की ओर बढ़ते हैं हम। पहले पद में हमने जैसा संकेत किया है आपको कि संकेत में उस पद के प्रारंभ के 2 या 3 शब्द को लिखना है। इसके बाद हम डैश डैश लगाएंगे और उसी पद के अंतिम 2-3 शब्द को यहाँ पर लिखेंगे। बच्चों, यहाँ पर लिखना आवश्यक है, इसलिए लिखना आवश्यक है कि यह हमें स्पष्ट होता है कि हम किस पद की व्याख्या कर रहे हैं। कभी कभी हम वार्षिक परीक्षा के उत्तर पुस्तिका को जब हम मूल्यांकन करते हैं
तो उसमें संदर्भ लिखा होता है, प्रसंग लिखा होता है, लेकिन संकेत ना लिखने से यह स्पष्ट नहीं होता है कि किस पद की व्याख्या किया है आपने। लेकिन जब हम व्याख्या को देखते हैं तब हमें समझ आता है कि इस पद की व्याख्या की गई है। तो यहाँ पर सावधानी रखना है, प्रस्तुतिकरण बहुत आवश्यक होता है। जैसा हम प्रस्तुतिकरण करेंगे उसके आधार पर हमें अंक प्राप्त होते हैं। इसलिए अवश्य ध्यान दीजिए कि हम पहले संकेत लिखेंगे, इसके बाद संदर्भ। संदर्भ आपको बताया गया है पहले कि किस प्रकार से संदर्भ लिखना है। पहला पद में संदर्भ लिखने की तरीका, उसकी विधि बताई गई है, उसे आप अवश्य समझ लें और देख लें। प्रसंग। प्रसंग पद की व्याख्या के अनुरूप प्रसंग अलग अलग होते हैं, इसलिए प्रसंग को अच्छे से समझ लें। प्रसंग यदि हम ठीक से करते हैं तो व्याख्या का उद्देश्य हमें समझ में आने लगता है। इसलिए हमारा प्रसंग बिल्कुल स्पष्ट और सारगर्भित हो। प्रिय बच्चों, यहाँ पर देखिए प्रसंग, यहाँ पर नाशवान संसार से विरक्त मीराबाई अपने आराध्य श्री कृष्ण के चरण कमलों का ध्यान करने के भाव को व्यक्त कर रही हैं। चलिए अब हम व्याख्या करते हैं। प्रस्तुत पद में कवित्री मीराबाई इस नाशवान संसार से विरक्त की भाव को प्रदर्शित करते हुए लिखती हैं कि हे मन, कभी नष्ट न होने वाले उस परम पिता परमेश्वर के चरण कमलों का भजन कर, जिससे उद्धार हो सकेगा। जेतई दिसे धरण गगन बिच तेतई सब उठ जासी, कि यह जो पृथ्वी और आकाश के बीच में जो कुछ हमें दिखाई दे रहा है वह सब उठ जासी अर्थात नष्ट हो जाएगा। कहा भयो तीरथ व्रत कीन्हे, कहाँ लियो करवत काशी। जब तक प्रभु के चरण कमलों के दर्शन नहीं होते हैं तब तक तीर्थ करने, व्रत करने या फिर काशी में स्नान करने से भी कोई लाभ प्राप्त नहीं होता है। पुनः मीराबाई कहती हैं कि इस देही का गर्व न करना, माटी में मिल जासी। इस नाशवान संसार की ओर संकेत करते हुए कहती हैं कि यह जो हमारा शरीर है इस पर गर्व नहीं करना है, यह शीघ्र नष्ट होकर के मिट्टी में मिल जाएगी। अर्थात यह 5 तत्वों से बनी हुई यह शरीर है और मृत्यु के बाद वही 5 तत्व में जाकर विलीन हो जाएगी। यो संसार चहर की बाजी, सांझ पड़ियो उठ जासी। यह संसार में जो चहल पहल है उस बाजी की तरह है जिसमें वो बाजी लगा करके आनंद का अनुभव किया जाता है, किंतु वह सांझ पड़ते ही समाप्त हो जाता है। जिस प्रकार बाजार की चहल पहल, इस संसार के बाजार की चहल पहल दिन में बनी रहती है किंतु शाम ढलती ही समाप्त हो जाती है। कहाँ भयो भगवा पहरवा, घर तज भय सन्यासी। मीराबाई पुनः कहती हैं कि गेरू वस्त्र पहनने, घर को त्याग कर सन्यासी बनने से के बाद भी यदि प्रभु से मिलने की युक्ति को नहीं जानते हैं तब उसका कोई अर्थ नहीं है। फिर जन्म मरण की चक्र में जाकर फंस जाते हैं। मीरा की प्रभु गिरधर नागर, काटो जन्म की फांसी। कवित्री मीराबाई पुनः कहती हैं कि मेरे तो गिरधर गोपाल मेरे आराध्य भगवान श्री कृष्ण हैं, जो इस संसार के बंधन की रस्सी को काटेंगे, अर्थात मेरे जन्म मरण की चक्र से मुझे बंधन मुक्त करेंगे। इसलिए प्रभु श्री कृष्ण के सानिध्य में रहने से ही
मेरे जीवन सफल हो सकेगा। हम काव्य सौंदर्य की पुनः चर्चा कर लेते हैं। काव्य सौंदर्य वही जैसे पहले पद में आपको आधार बताया गया है, रस, छंद, अलंकार, भाषा, काव्य गुण, मात्रिक छंद, इन्हें आधार मानकर जब आप यहाँ से काव्य सौंदर्य लिखेंगे तो आप बेहतर लिख पाएंगे और आप अंक भी आपको अच्छे से प्राप्त हो सकेंगे। ओके, चलिए बच्चों, हम अब केशव दास द्वारा रचित गणेश वंदना नामक पद का व्याख्या करेंगे। व्याख्या करने के पहले वही पूर्व की तरह सबसे पहले हम अर्थ को समझ लें। मृणाली, कमल का नाल, कमल का डंठल, जो तोरी डारई सब काल, काल यानी समय, कठिन कराल, कराल विकराल, कराल का यहाँ अर्थ है विकराल, अकाल असमय, दीह दुख, दीह मतलब भयंकर लंबा दुख, विपत्ति, विपत्तियां, हरत हटी पद्मनी, पद्मनी कमलनी, पात पत्तियां, पंख कीचड़, पाताल पेली पठावे, पेली पठावे पाताल तक भेज देना, नीचे तक भेज देना, कलुष पाप को, कलंक यानी कलंक, अंक भव शीश शशि सम, शीश सिर, शशि चंद्रमा, दशमुख रावण, गजमुख श्री गणेश, सांकरे यानी बंधन, बंधन ये सांकरे यानी मुक्त करना, बंधन से मुक्त करना, यहाँ पर इसका भाव है। तो सन्मुख जो सामने होते हैं। चलिए, तो अब हम व्याख्या करते हैं। व्याख्या करने के पूर्व यह फिर से समझ लेते हैं हम कि प्रिय बच्चों, संकेत लिखना नहीं भूलना है, ताकि यह स्पष्ट हो कि हम किस पद की व्याख्या कर रहे हैं। तो हम संकेत में इस तरह लिखेंगे। संदर्भ, संदर्भ में वही जो मैंने मीरा के प्रथम पद में बताने का प्रयास किया था, तो उसको उसी विधि से किस तरह लिखना है देखिए। प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी पाठ्य पुस्तक स्वाति की भक्ति खंड के अंतर्गत गणेश वंदना से ली गई हैं। इसके कवि केशवदास हैं। चलिए, अब इसके बाद प्रसंग की बात करते हैं। प्रसंग में यहाँ पर विघ्नहारी भगवान श्री गणेश की वंदना की गई है। अब चलिए हम व्याख्या की ओर आगे बढ़ते हैं। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि केशवदास विघ्नहारी भगवान श्री गणेश की वंदना करते हुए लिखते हैं कि जिस प्रकार एक बालक किसी भी समय कमल के डंठल अर्थात उसके नाल को तोड़कर रख देता है, ठीक उसी प्रकार विघ्नहारी प्रभु गणेश अपने भक्तों के दुख को कठिन, विकराल और बहुत भयंकर दुख को किसी भी समय दूर कर देता है। पुनः देखिए, कवि यहाँ पुनः वंदना में लिखते हैं कि विपत्ति हरति हटि पद्मिनी के पात सम, पंख ज्यों पताल पेली पठवे कलुष को। यहाँ तक ध्यान दीजिए बच्चों। जिस प्रकार कमल कमलनी पानी के सतह पर फैले हुए कीचड़ को नीचे पहुंचा देती है और स्वयं स्वच्छ रहती है, ठीक उसी प्रकार विघ्नहारी प्रभु गणेश अपने भक्तों के दुख को दूर कर देते हैं और वो स्वयं निर्मल रहते हैं। दूरी के कलंक अंग भव शीश सशीसम राखत है केशवदास के वपुष को। केशवदास पुनः लिखते हैं कि जिस प्रकार भगवान शिव चंद्रमा को निष्कलंक कर अपने शीश में धारण कर लिए थे, ठीक उसी प्रकार भगवान श्री गणेश अपने भक्तों के
पाप को निष्कलंक कर देता है। साकरे की साकरन सन्मुख होत तोरे, दसमुख मुख जो वही गजमुख मुख को। प्रिय बच्चे यहाँ ध्यान दीजिए, विघ्नहारी भगवान श्री गणेश के सम्मुख जो भक्त आते हैं उन्हें वह बंधन मुक्त कर देते हैं। इसे देख करके स्वयं रावण भी बंधन मुक्त होने के लिए श्री गणेश की ओर देखकर मुक्त होने की कामना करते हैं। काव्य सौंदर्य किस तरह लिखेंगे हम यहाँ संकेत करने का प्रयास कर रहे हैं। सबसे पहले कठिन कराल में अनुप्रास अलंकार है, नंबर 1। नंबर 2 रस शांत रस है, क्योंकि यहाँ पर ईश्वर की भक्ति की गई है, तो शांत रस है। दूसरा बिंदु गेय पद है। चौथी मात्रिक छंद है। 5वां भाषा संस्कृत निष्ठ भाषा है। पंक्तियां, पंक्ति का विन्यास एवं शब्द क्रम व्यवस्थित है। इस तरह से आप कुछ बिंदुओं को आधार मानकर काव्य सौंदर्य लिखेंगे तो आपको बेहतर अंक प्राप्त हो सकते हैं। बच्चों आइए केशवदास के दूसरे पद अर्थात सरस्वती वंदना की हम व्याख्या करने का प्रयास करेंगे। व्याख्या करने के पहले वही प्रक्रिया, कुछ कठिन शब्दों के अर्थ को समझेंगे, फिर उन्हें लिखेंगे भी। वाणी माता सरस्वती, जगरानी जगत पूज्य, उदारता बखानी यानी वर्णन करना, उदति मति बुद्धि, उदति यानी उदय होना, ऋषिराज तपस्वियों में श्रेष्ठ ऋषिराज सिद्ध पुरुष, देवता मुनि सिद्ध मुनि, भावी भविष्य भूत वर्तमान बखानत वर्णन करना, जगत संसार। पति वर्णे चार मुख, चार मुख ब्रह्मा जी के लिए कहा गया है, जिसे माता सरस्वती के पति के रूप में माना गया है। 5 मुख शिव जी, उनके नाती षटमुख यानी कार्तिकेय। तो बच्चों चलिए व्याख्या की ओर आगे बढ़ते हैं। इसके पहले हम संकेत, 1, दूसरा संदर्भ, तीसरा प्रसंग, चौथा व्याख्या और 5वां काव्य सौंदर्य, इन सभी बिंदुओं पर यदि हम ध्यानपूर्वक लिखेंगे, व्याख्या करेंगे तो हमें पूरे अंक प्राप्त हो सकते हैं। तो ध्यान दीजिए, प्रस्तुत पद में कवि केशवदास माता सरस्वती की उदारता का चित्रण करते हुए लिखते हैं कि जगत पूज्य माता सरस्वती की उदारता का बखान करना संभव नहीं है। इस संसार में ऐसी श्रेष्ठ बुद्धि का जन्म नहीं हुआ है कि माता सरस्वती की उदारता का वर्णन कर सके। देवतागण, ऋषि मुनि, ऋषिराज तथा श्रेष्ठ तपस्वी आदि ने भी माता सरस्वती की उदारता का बखान करने का प्रयास किया, किंतु अंत में वो सब हार गए और इसके आगे और भी है, इसके आगे और भी है, ऐसा कहकर उन्होंने उसकी बखान को पूर्ण तरह से नहीं कर पाए। भावी भूत वर्तमान जगत बखानत हैं। भविष्य, भूत और वर्तमान के जानकार भी माता सरस्वती के उदारता का बखान अभी तक नहीं कर सके हैं। केशवदास क्यों ना बखाने काहू पे गई। कवि केशवदास लिखते हैं कि माता सरस्वती की उदारता का बखान अभी तक किसी ने नहीं कर सका है। पति बने 4 मुख, पूत बने 5 मुख, नाती बने 60 मुख, तदपि नहीं। प्रस्तुत पद में पुनः कवि केशवदास लिखते हैं कि स्वयं उनके पति 4 मुख वाले ब्रह्मा, 5 मुख वाले अर्थात शिव जी
उनके पुत्र शिव जी और उनके नाती कार्तिकेय, सठमुख वाले उनके नाती कार्तिकेय भी उनकी उदारता का बखान नहीं कर सके हैं। प्रत्येक क्षण उनकी नई नई वर्णन उनके सामने आते जा रहे हैं और किसी ने अभी तक माता सरस्वती की उदारता का बखान नहीं कर सके हैं। काव्य सौंदर्य को हम उसी तरह लिखेंगे, रस शांत रस है। इसके बाद हम यहाँ पर अलंकार देखेंगे। काव्य ये मुक्तक काव्य है, दूसरा मात्रिक छंद है। इस तरह से हम भाषा संस्कृतनिष्ठ है। इस तरह से हम उन बिंदुओं के आधार पर लिखेंगे तो हमारा काव्य सौंदर्य और बेहतर होगा। परिपूर्ण पूर्ण ब्रह्मा, उक्ति यानी युक्ति, दर्शन देना, नेति नेति ना इति ना कभी समाप्त होने वाला, समाप्त नहीं होने वाला। वेद भेद यानी रहस्य, अनुदिन प्रतिदिन, पुनरुक्ति बार बार, अणिमहि सूक्ष्मता सिद्धियां हैं, गरिमहि गुरुत्व, महिमहि बढ़प्पन और मुक्ति अर्थात मुक्ति। बच्चों आइए इसकी हम व्याख्या करते हैं। फिर वही व्याख्या करने के पहले संकेत अवश्य लिखें। संकेत में उस पद के प्रारंभ के 2 शब्दों को लिखना है, प्रारंभ के 2 शब्दों को लिखना है और उसी पद के अंतिम शब्दों को लिखना है। डैश 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 करते हुए उसी पद के अंतिम 2 शब्दों को लिख लेना है। इससे यह स्पष्ट होता है कि हम किस पद की व्याख्या कर रहे हैं, ये हमें सावधानी रखनी है। संदर्भ में पाठ का नाम और कवि का नाम स्पष्ट रूप से आए। उसको हम दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं कि प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्यपुस्तक स्वाति की भक्ति काव्य के अंतर्गत श्री राम वंदना से ली गई हैं। इसके कवि केशवदास हैं। प्रसंग में हम लिखेंगे कि यहाँ कवि केशवदास द्वारा श्री राम की वंदना की गई है। व्याख्या, तो चलिए हम व्याख्या की ओर आगे बढ़ते हैं। पूर्ण पुराण अरु पूर्ण पुराण परिपूर्ण, बतावे ना बतावे और उक्ति को। प्रस्तुत पद में कवि केशवदास लिखते हैं कि इस युक्ति को कोई बताए या न बताए, किंतु श्री राम पूर्ण ब्रह्मा पुरुषोत्तम है। दर्शन देत जिन्हें दर्शन समझना, नेति नेति कहे वेद छाड़ी भेद युक्ति को। प्रभु श्री राम जिन्हें दर्शन देते हैं वे दर्शन पाकर के भी उन्हें नहीं समझ पाते हैं। इस गुप्त भेद को वेद भी न इति कहकर छोड़ देते हैं। जानिए केशवदास अनुदिन राम राम रटत रहत नरत पुनरुक्ति को। यह जान करके कवि केशवदास प्रतिदिन राम 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 का जाप करते रहते हैं और पुनरुक्ति से नहीं डरते हैं, अर्थात जन्म मरण के चक्र से नहीं डरते हैं। आशा यह है कि प्रभु श्री राम की वंदना करने से, उनके नाम के जाप करने से जन्म मरण के चक्र से मुक्ति मिल जाती है। रूप देहि अड़महि गुण देहि गर्महि भक्ति देहि महिमहि नाम देहि मुक्ति को। प्रभु राम के रूप दर्शन से अड़महि सिद्धि अर्थात सूक्ष्मता प्राप्त होता है। गुण देहि गरिमहि, प्रभु राम के गुणगान करने से गरिमा सिद्धि अर्थात गुरुत्व प्रदान करते हैं। भक्ति देहि महिमहि नाम देहि मुक्ति को। भक्ति करने से महिमहि अर्थात बढ़प्पन प्राप्त होता है और उनके नाम के स्मरण करने से मुक्ति प्राप्त होती है। प्रिय बच्चों, हम काव्य सौंदर्य की ओर चलते हैं। काव्य सौंदर्य में
पहले हम काव्य सौंदर्य में पहले हम अलंकार को देखेंगे। जैसे पूर्ण पुराण में अनुप्रास अलंकार है, उसी प्रकार भाषा संस्कृतनिष्ठ है, शांत रस का समावेश है, माधुर्य गुण है। इस तरीक़े से जैसा कुछ वहाँ आगे बताया गया था मीरा के प्रथम पद में, उन्हें आधार मान करके आप और अच्छे तरीके से काव्य सौंदर्य लिखने का प्रयास करें। एक बार पुनः अभिवादन करते हैं। जय हिंद।